प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 5 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पिछले सवाल इसके पिछले वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें ताकि ये आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 का जो 5वां सवाल है वह कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 48 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 48 है। और उनका गुणनफल कितना है? 432 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर कितना है? x। पहली संख्या को हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, जैसे अगर हम ले लें एक संख्या x ले लें, एक संख्या y ले लें, एक संख्या x ले लें, एक संख्या अगर y ले लें, तो बोल रहा है दो संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ कितना है? 48 है। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y बराबर कितना होगा? 48 माइनस x। सिंपल सा। तो दूसरी संख्या जो हमारी y थी वह कितना है? 48 माइनस x। देखिए हम क्या करेंगे कि अगर x लेंगे तो x के क्रम में दूसरी संख्या को भी बनाएंगे, अगर y लेंगे तो y के क्रम में हम दूसरी संख्या को भी बनाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले हमने माना है पहली संख्या x, चूंकि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का जोड़ 48 है। आपका दोनों संख्याओं का जोड़ 48 है। तो जो दूसरी संख्या होगी 48 में से x कम होगी। सिंपल सा है। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 48 माइनस x। ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी पहली संख्या। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। किसमें चलते हैं? प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल कितना है? 432 है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये संख्या x और x इंटू 48 माइनस x इज इक्वल टू कितना है? 432 है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं यानी x का मान ज्ञात करना है। अगर x का मान ज्ञात हो गया तो 48 में से उस मान को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। x का जो मान होगा वह पहली संख्या होगी। तो आइए इसको समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। x का गुणा यहां से कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 48x, और x का गुणा माइनस x के साथ होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर का ये है 432। इन सारे टर्म को उठा करके इधर ले आते हैं तो यहां x स्क्वायर जब इस साइड में जाएगा, बराबर के इस साइड में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। 48x जब इधर जाएगा तो प्लस का है, इस साइड में जाके माइनस का 48x हो जाएगा, और 432 प्लस का है तो ये आपका हो जाएगा 432 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए आप कि यह हमारा द्विघात समीकरण अब बन चुका है। इस द्विघात समीकरण को हल करके अब x का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहां हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर गुणनखंड इसको करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, और अचर पद जो है वह कितना है? 432 है, और 1 में 432 का गुणा किया जाएगा तो 432, वो भी प्लस का, यानी यह प्लस का चिन्ह प्लस के साथ है, इसलिए प्लस का चिन्ह यह बताता है कि हमें जोड़ करके बीच वाली संख्या 48 लाना है। 432 को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 48। तो सबसे पहले हम, अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 432 का इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे 2 से ये 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का, और फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, और फिर से 2 से चला जाएगा, 5 दूना 10, और 2 12, 4 दूना 8, और फिर 2 से चला जाएगा ये 5
2 दूना 4 और 14, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया, तो 27 को हम 3 से काट सकते हैं, 9 तियां 27, फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, फिर इसको 3 से काट सकते हैं 1। 4 ठो 2 आया है और 3 ठो 3। अगर इसको जोड़ा बनाया जाए तो 2 3 को ले लिया जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 9 तियां 27, सॉरी 3 त्रिक का 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 को ले लिया जाए और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 36 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। और 36 प्लस में ये और ये गुणा कर देंगे, 36 और 12 का गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 432। तो हम यहां से क्या ले लेंगे, 36 प्लस का 12 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो इस 48 के जगह पे हम लिखेंगे 36 प्लस का 12, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 48 के जगह पे हो जाएगा आपका 36 प्लस का 12। साथ में यहाँ इसके साथ में क्या है, x है, तो x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 432 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। x का गुणा इसमें करा लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 36x, माइनस चिन्ह बाहर है, अंदर गुणा होगा, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 12x और प्लस का 432 इक्वल टू 0। उसके अगले क्रम में हम दो का जोड़ा बनाते हैं, जो कि हमने बना लिया। अब इसमें देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल x और माइनस का चिन्ह यहाँ बचेगा 36। यहाँ से अगर माइनस 12 को कॉमन लिया जाए, 12 यहाँ भी है, 12 इसमें भी है, क्योंकि 432 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 12, तो जिसमें से हम 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ तो x बचेगा, इसमें से अगर 12, ये आपका है 36 इंटू 12 लिख सकते हैं, जिसमें से 12 को तो हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर कितना बच जाएगा, 36, वो भी माइनस बाहर है इसलिए अंदर का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 36, x माइनस 36 दो बार है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं और बाकी जो बच रहा है उसको अलग ब्रैकेट में x माइनस 12 इक्वल टू लिख लेते हैं 0। एक बार इसको इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो यदि x माइनस 36 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरा, अगर x माइनस 12, यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 12। तो इसमें से अगर हम देखें पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए ये अगर पहली संख्या हम 12 को लेते हैं तो दूसरी संख्या 36 आएगी, अगर दूसरी संख्या 36 लेते हैं तो पहली संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। देखिए अगर हम पहली संख्या किसको ले लेते हैं, 12 को, तो पहली संख्या हमारी 12 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर कितना है, 48 माइनस x, और x का मान कितना आया है, 12, तो 48 माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो एक संख्या आपकी 12 आई और दूसरी संख्या आपकी 36 आई, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 6 है वह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहला चीज हम लिखते हैं यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल। तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समकोण हो चाहे विषमकोण हो, कैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए बोलता है इसमें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, देखिए समकोण त्रिभुज अगर हम अलग से यहाँ पे थोड़ा सा चित्र अगर ड्रॉ कर लें तो ये आपका ये लंब कहलाता है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो इसमें से बोल रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो, यानी कि इसकी आधार भुजा अगर x है तो इसके शीर्ष लंब x प्लस 7 मीटर होगा। अगर इस आधार से बोल रहा है कि आधार से शीर्ष लंब की लंबाई 7 मीटर अधिक हो, अधिक का मतलब जुड़ रहा हो, इसमें कुछ संख्या जुड़ रही हो, तो अगर इसकी x है तो इसकी कितनी होगी, x प्लस 7। तो बोल रहा है कि तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात
कीजिए। तो शीर्ष लंब की लंबाई यानी इसकी लंबाई, इस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, अगर यहाँ पे जो x + 7 है, अगर x की वैल्यू निकाल लिए हम तो 7 जोड़ देंगे उसमें, तो हमारे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ये आपका लंब है, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं। ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है, और यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। आइए देखते हैं, करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है, x है। आधार बराबर x है, तब शीर्ष लंब की लंबाई, तब शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर आधार x है तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 7 हो जाएगी। दूसरा चीज कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए, आइए सीक्वेंस से करते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में आपके दिया है कितना, 165 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे हम रख लेते हैं 165 बराबर 1/2, तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इंटू आधार कितना है, x है, और इंटू ऊंचाई कितना है, x + 7 है। ये आपका हो गया। अब देखिए, इसमें 2 को अगर इधर लाएं, 2 यहाँ किस में है, भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो ये आपका हो जाएगा 165 और इंटू में 2 बराबर, यहाँ x का गुणा अगर x के साथ होगा तो ये हो जाएगा x², x का गुणा 7 के साथ होगा तो प्लस का हो जाएगा 7। अब देखिए, इसको हम इधर लेके आ जाएं तो 165 में 2 का गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x² प्लस का 7। ये जब इधर से यहाँ आएगा तो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो सॉरी, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और 165 में जब 2 का गुणा होगा तो 5 दूना आपका 10 और 6 दूना 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, 330 आ गया। और बराबर में क्या बचेगा, जब इसको इधर लेके आ गए तो क्या बचा, बराबर में 0 बचा। अब देखिए, यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। सबसे पहला काम, इसके x² के गुणांक को लिया जाता है जो कि 1 है, इंटू ये आपका है -330, जिसमें गुणा किया जाएगा तो आपका आ जाएगा -330, जो कि माइनस चिन्ह यह बताता है कि हमें घटा करके यहाँ पे 7 के साथ x होगा, केवल 7 हमने लिखा है, यहाँ पे x होगा, 7x होगा। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि घटा करके हमें बीच वाली संख्या यानी कितना लाना है, 7 लाना है। तो सबसे पहले 330 का हम फैक्टर करते हैं इस प्रकार से, जैसा कि भी हमने पिछले सवाल में किया था। तो ये आपका किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। अब देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 11 से कट जाएगा, 11 पचे 5 से कट जाएगा, पहले 5 से कटेगा ये 11 बार में और 11 से कटेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर देखा जाए तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 और 5 तिहाई हो जाएगा 15। 22 में से अगर हम 15 निकालें, 22 में से 15 निकालें तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यानी इसके जगह पे हम लिख लेते हैं 22 - 15 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। यानी इस 7 के जगह पे हमें रखना है 22 - 15। आइए रखते हैं, ये आपका है x² प्लस चिन्ह रहे, यहाँ 22 - 15 रखा जाएगा। तो 22 साथ में x है तो x का गुणा इसके भी साथ होगा, चिन्ह प्लस है तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, प्लस का ये आपका हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा -330 इक्वल टू 0। देखिए, 22 और 15 का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका 330 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि इन चारों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 330 आ रहा है। अब फिर हम क्या करते हैं, 2 का इसमें से पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है तो यहाँ बचा आपका केवल x, और 22 में से x निकल गया तो कितना बचा, प्लस का चिन्ह के साथ यहाँ बचा आपका 22। और इसमें क्या कॉमन है, प्लस का चिन्ह, 15 यहाँ भी है, 15 इसमें भी है, क्योंकि 330 को हम लिख सकते हैं 15 × 22, तो यहाँ पे 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा माइनस 330 को हम लिख सकते हैं 15 × 22, जिसमें से हम 15 को कॉमन ले चुके हैं, तो बच क्या रहा है आपका 22 और इक्वल टू क्या बचा, 0। देखिए, x + 22
यहाँ पे आपका 15 प्लस नहीं 15 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा और माइनस चिन्ह जब बाहर निकाला जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। x प्लस 22 और x प्लस 22 दो बार है, तो इस x प्लस 22 को हम एक बार लिख लेंगे, x प्लस 22 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक बार हम इतना के बराबर 0, दूसरे बार इतने के बराबर 0। तो यदि x प्लस 22 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -22। और जबकि हमें ज्ञात करना है शीर्ष लंब की लंबाई, तो किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। दूसरे वाले को लेते हैं कि यदि x माइनस 15 इक्वल टू 0 तो x बराबर 15। अब ये देखिए किस में आ गया, धनात्मक आ गया। अब x का मान हमारा क्या था, आधार था। तो अगर आधार 15 है तो शीर्ष लंब कितना होगा, 15 प्लस 7 यानी कितना होगा, 22। सॉरी हाँ ठीक 15 प्लस 7 कितना होगा आपका 22। तो इसलिए यहां होगा शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका छठवां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7 है वह कहता है कि फसलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि आयत का मैदान कैसा है, आयताकार। तो हमें किससे मतलब है, यहाँ मतलब किससे है, आयत से। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप वह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए ल लिख के बिंदी जो है वह लंबाई है, चौ लिख के बिंदी है वह चौड़ाई है। और आयत के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वह कितना है, 76 मीटर। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और आयत का परिमाप दिया है 76 मीटर। आयत का परिमाप कितना दिया है, 76 मीटर। इंटू 2 को इधर लाएंगे तो 76/2 हो जाएगा। यहां बचेगा आपका लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई और प्लस का चौड़ाई इतना बचेगा। अब देखिए 2 का 76 से भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। तो 38 दूना हो जाएगा 76 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है आपका 38 है। अब अगर हम लंबाई को x मान लें, हम लिखते हैं कि माना आयताकार क्यारी की लंबाई बराबर कितना है, x है। तो अगर लंबाई x होगी तो इसी आयताकार क्यारी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, 38 है। तो अगर यहां पे लंबाई x है तो लंबाई को x लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 38 माइनस x बराबर इधर क्या बचेगा आपका चौड़ाई, यानी चौड़ाई बराबर हो जाएगा 38 माइनस x। तो ये आपका हो जाएगा 38 माइनस x। इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 38। भाई दोनों का योग कितना है, 38 है। तो उसमें से अगर x एक x है तो 38 में से x कम होगा दूसरा वाला। अब देखिए दूसरा चीज क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 357। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 357 और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल के जगह पे हम लिख लेंगे लंबाई इंटू में चौड़ाई और बराबर हो जाएगा आपका 357। लंबाई की वैल्यू कितनी है, x है, तो लंबाई के जगह पे हमने x रख लिया। चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 38 माइनस x है, तो इसके जगह पे हमने रख लिया 38 माइनस का x इक्वल टू आपका हो जाएगा 357। अब 357 को अगर बॉर्डर के इस साइड में ले आए तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x का गुणा 38 के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा 38x और
माइनस का x का गुणा x स्क्वायर के साथ x के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 357 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए थोड़े से व्यवस्थित क्रम में हम इसको रख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सबसे पहले कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर बाद में कर लेते हैं इसको प्लस के 38x को, और फिर कर लेते हैं माइनस के 357 को बराबर 0। चाहे तो हम इसमें माइनस का गुणा करा के चिन्ह बदल सकते हैं, तो माइनस का अगर गुणा करा देंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो गुणा करा देते हैं माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 38x और प्लस का 357 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस से क्या करने पे, गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमारा अब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। इसको हल कर लेंगे, x का मान निकाल देंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो जाएगी। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। उसके बाद अचर पद, अचर पद कितना है 357 है, इसका गुणा किया जाएगा तो आपका 357 ही आएगा। अब 357 प्लस का 357 यानी ये बताता है, प्लस का चिन्ह ये बताता है कि जोड़ के हमें ये बीच वाली संख्या लानी है। 357 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 38। तो आइए देखते हैं 357 को हम सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ 357 इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 357 को 3 से अगर काटा जाएगा तो 3 एक कम 3 और यहाँ भी 3 एक कम 3, 2 बचा 7 हुआ, 27 हो गया, 9 तियाँ 27, 119 आ गया। अब 119 3 से तो कटेगा नहीं, इसको अगर 7 से काटा जाए तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका 4 बचा और ये 9 49 हो गया, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। अब 17 को हम 17 से काट देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। अब इसका अगर हम पेयर बनाएं तो 17 ये है और 7 त्रिक 21, 21 और 17, 21 और 17 अगर जोड़ें, 21 और 17 को अगर जोड़ें, 21 प्लस 17 तो बराबर कितना आएगा आपका 38 आएगा, जो कि हमारी बीच वाली संख्या है। तो यानी कि हमें इस 38 के जगह पे क्या रखना होगा, 21 प्लस का 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। आइए इसको रखते हैं। यहां से देखिए ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 38 के जगह पे हमें क्या रखना है 21 प्लस 17, तो ये आपका हो जाएगा 21 और प्लस का 17, इसके साथ में x है तो x लिख लिए, और प्लस का 357, तो प्लस का 357 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब x का गुणा इसके में करा लेते हैं अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 21x, माइनस का चिन्ह बाहर है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 17x और प्लस का कितना हो जाएगा 357 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं। दो का पेयर बना लेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपका एक x बचेगा, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, यहाँ x निकल गया, 21x था जिसमें से x को हम बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा 21 बचा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, क्योंकि 357 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 17, जिसमें से हम अगर 17 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आपका केवल x बचेगा और माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। 357 में से 17 कॉमन लिए हैं, 357 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 21, तो 17 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 21 बचा, बराबर कितना 0। x माइनस 21 दो बार है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं x माइनस 21, और जो बच रहा है उसको अलग कोष्टक में लिख लेते हैं, दोनों के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो यदि x माइनस 21 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 21, और यदि x माइनस 17 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए अगर हम x के मान को 17 रखते हैं, x के मान को 17 रखते हैं तो चौड़ाई आपका आएगा कितना 21 आएगा। अगर चौड़ाई को हम 21 रखते हैं तो सॉरी लंबाई को अगर 21 रखते हैं तो चौड़ाई कितनी आएगी 17। देखिए कैसे कि हम x का मान अतः यहाँ से आपका हो जाएगा
लंबाई इक्वल टू कितना है 17। तो चौड़ाई, लंबाई को हमने x माना था, अगर x के मान को 17 ले लें तो लंबाई का मान कितना आएगा 17, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होगा आपका 38 माइनस का x, तो ये आपका हो जाएगा 38 माइनस x का मान कितना है 17, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा ये 21। अगर दूसरे तरफ से हम इसको ले लें, x के मान को, लंबाई को अगर x मान लें तो लंबाई अगर आपकी कितनी होगी 21 होगी, तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी 38 माइनस का 21, और 38 में से 21 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, चाहे हम इसको करें चाहे इसको करें, दोनों में बात बराबर है। तो इस तरह से आपका 7वां सवाल कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।